हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरकुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9355550009, 9643971000, 7650027000। नमस्कार दोस्तों, खरखुदा में नगर पालिका द्वारा दुकानदारों का अतिक्रमण हटाया गया था और जो आज दूसरा दिन है, इसका दूसरे दिन सरकारी अवकाश था, लेकिन फिर भी दुकानदारों ने काफ़ी सहयोग किया और अतिक्रमण नहीं किया। दिल्ली चौक से थाना कला चौक तक बिल्कुल दुकानदार समर्थन में दिखे। इसके अलावा बस स्टैंड और थाना चौक के बीच में कुछ जगह पर दोबारा से अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन नगर पालिका भी बिल्कुल पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है। नगर पालिका लगातार इस दिशा में कार्रवाई करेगी और जल्द ही सोमवार को भी एक लिस्टिंग बनाई जा सकती है। जो दुकानदार कब्जा करते हुए मिले उनके चालान किए जाएंगे और जल्द ही एक नया ड्राइव नगर पालिका चला सकती है, ताकि आने वाले समय में बाज़ार को जाम मुक्त किया जा सके। जांच में 13 वर्षीय बच्ची मिली गर्भवती। गांव के ही 3 नाबालिगों पर केस। किसी को बताने पर भाई बहन को जान से मारने की दी थी धमकी, इसलिए चुप थी नाबालिग बच्ची। सोनीपत जिले के एक गांव में रहने वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसके गांव के ही 3 नाबालिग लड़कों द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बच्ची के माता पिता का देहांत हो चुका है और अब 1.5-2 महीने से बच्ची अपनी बहन की ससुराल में बहन के पास रहती थी। नाबालिग बच्ची के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब बच्ची के पेट में दर्द हुआ और उसकी बहन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उसे सरकारी अस्पताल में रेफर किया गया। वहां जांच पर पता चला कि 13 वर्षीय नाबालिग बच्ची गर्भवती है। इसके बाद पूछताछ हुई तो बच्ची आप बीती बताई। उसने बताया कि उसके गाँव के ही 3 लड़के उसके साथ पिछले अप्रैल-मई से दुष्कर्म करते आ रहे थे और उनमें से एक उसे धमकी देता था कि अगर इस बारे में उसने किसी को कुछ भी बताया तो उसके भाई बहनों को जान से मार देगा। इसलिए बच्ची इस बात को छुपाती रही। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के मुताबिक पता चला कि पीड़ित लड़की 2 महीने पहले तक सरकारी स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। स्कूल से आने के बाद वह अपने ताऊ की दुकान पर पार्ट टाइम काम करती थी। करीब 1.5 महीने पहले उसकी मां की बीमारी के कारण मौत हो गई। उसके बाद वे अपनी बहन के साथ बहन की ससुराल आ गई, जहां पर इलाज के दौरान यह खुलासा हुआ। प्रताप स्कूल में हुई फिट इंडिया क्विज में आशीष, जतिन व निखिल ने बाजी मारी। प्रताप स्कूल खरखोदा में फिट इंडिया क्विज कंपटीशन में 3 विद्यार्थियों की 10 टीमों ने भाग लिया। क्विज कंपटीशन में स्वास्थ्य, योग व खेल से संबंधित प्रश्न पूछे गए। क्विज कंपटीशन का शुभारंभ द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने किया। इस अवसर पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया ने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वच्छ मस्तिष्क का निवास होता है, इसलिए हम सभी को स्वस्थ शरीर के लिए योग व आसन करने चाहिए। योग करने से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, शारीरिक निर्बलता दूर होती है, वे बलवान बनते हैं। क्विज कंपटीशन में आशीष, जतिन व निखिल की टीमों ने सबसे ज़्यादा सटीक उत्तर देते हुए पहला स्थान, जतिन, चेतन व दीक्षु ने दूसरा, मनोरमा, जन्नत व ईशा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।
प्राचार्य दया दहिया व एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया ने विजेता विद्यार्थियों को जीतने पर बधाई दी। प्राचार्य दया दहिया ने बताया कि इस तरह के क्विज कंपटीशन से विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास के लिए समय समय पर विद्यालय में पाठ्येतर गतिविधियों के साथ साथ खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाता है। क्विज कंपटीशन शारीरिक शिक्षक सरवर सांगवान, वेदपाल व मोहित पंवार की देखरेख में आयोजित हुआ। एनएसएस के छात्रों ने रैली निकाल दिया जागरूकता का संदेश। शनिवार को खरखोदा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के एनएसएस छात्रों ने स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को समझाने के प्रति संदेश दिया। इस मौके पर एनएसएस छात्रों ने प्रदूषण के बचाव के लिए जागरूकता रैली भी निकाली। इस दौरान लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि पर्यावरण में प्रदूषण की अधिक मात्रा होने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां सामने आ रही हैं, जिससे लोगों को ज़्यादा परेशानी हो रही है। इसलिए हम सबको इस बारे में जागरूक होने की बेहद ज़रूरत है और प्रदूषण न फैले इसके लिए कार्य करने की आवश्यकता है। किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए और इसी तरह से उद्योगों में भी विशेष उपकरणों का इस्तेमाल करके प्रदूषण की मात्रा को कम करना चाहिए। प्रोग्राम ऑफिसर देवेंद्र के नेतृत्व में यह जागरूकता रैली निकाली गई। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है। हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है। आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।